चैनल। और तुम लोग जानते हो मेरा पार्ट 1 जो वीडियो था वो देखकर आप लोग जान गए हो मैं ससुराल में गई थी। और मेरी ससुराल जिस जगह में थी वो एकदम घूमने वाली ज़बरदस्त जगह थी जो मंदारमनी अनदेखा। तो उसी तो पार्ट 2 में ये आई है ये मंदारमनी का व्यू दिखाने के लिए। तो मैं पहली बार ये मंदारमनी के बीच में आई हूँ और जो मेरी ससुराल के घर से एकदम नज़दीक में है। तो हम बाइक लेकर गए थे तो इसीलिए हम बाइक लेकर ही चले गए, मैं, मेरी हस्बैंड और मेरी देवर। और देख ही सकते हो वी सुंदर सा ये नेचर, मतलब समुंदर में जब तुम आओगे ना, मतलब तुम एकदम बच्चे जैसे पागल हो जाओगे उस पानी को लेकर, क्या करोगे तुमको पता नहीं चलता है। तो देखो, देख ही सकते हो मुझे एक स्नेल मिला है, मतलब जो उसका जो खोलश होते हैं, तो ये सब झीनुक ये सब लेकर मैं थोड़ा सा देखकर, तो उसके बाद मुझे रहा नहीं गई और उसके बाद मैं कूद गई मेरी पानी के अंदर। और मैं तो पूरा मैंने नहीं पानी के अंदर गई थी क्योंकि बहुत धूप थी और टैनिंग भी पड़ जाती और बहुत ही ये सॉल्ट की वाटर होते इसीलिए तो मैं थोड़ा सा ही गई थी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और मैं इसी से मैं शुरू करी और देखते रहो कि मैंने क्या किया है। तो मंदारमनी के जो स्पेशलिटी जो है कि इधर तुम ज़्यादा लोकेलिटी नहीं होता है। तुम किसी शूटिंग पे या प्री वेडिंग शूट में जाओ या कोई भी तुमको रील्स चैनल के लिए कोई भी शूट रहता है ना, तो मंदारमनी इज़ द बेस्ट प्लेस। उधर जाओगे तो उतना भी मतलब भीड़ नहीं होता है, तो इसीलिए इधर जा सकते हो। और एक मेरी चैनल आपको पसंद है और मेरी वीडियोस आप लोगों को इंफॉर्मेटिव एंड बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करोगे और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके रहोगे तो मेरा जो नया नया वीडियो है वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो चलो उसके बाद मैं शुरू करती हूँ जो मैं बोल रही हूँ। तो जो मैं और मेरी हस्बैंड इतना मेरी सपोर्टिव है ना, इतना गर्मी थी उसके बावजूद भी एक बार भी नहीं बोल रही थी कि तुम घर चलो। हम दोपहर को गई थी उधर, मतलब हम 12:30 बजे निकली थी तो हम घर में पहुंची 3:30 बजे तक। कोई खाना नहीं, बस हम शूट कर रहे थे, ऐसे रील्स बना रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे। मतलब तुम किसी जगह में जाओ ना मेरे हस्बैंड के साथ तो उसका कोई भी मना नहीं है। मेरी इसके लिए मेरे हस्बैंड को मुझे इतना पसंद है। तो उसके बाद मैंने तो व्लॉग रील्स बनाते ही गई क्योंकि जगह इतना सुंदर थी और वेदर इतना अच्छी थी क्योंकि कुछ समय पहले ही उधर बहुत बारिश हुई थी तो इसीलिए बहुत ही सुंदर सा वेदर थी। तो उसके बाद देखो स्काई कितना क्लियर हो गई है आसमान। तो मैं तो एकदम मौज से बहुत सारे रील्स में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद उधर ऐसे गाड़ी भी उधर चला रही है, बच्चे लोग के लिए भी कुछ है, तो वो सब एक्टिविटी मंदारमनी में है। और मंदारमनी में और जो है दीघा की जैसा उतना भी इधर वेव्स नहीं होता है, मतलब उतना भी समुंदर उताल नहीं होता है। तो आप इधर जाके आराम से नहा भी सकते हो, कोई भी डर वगैरह कुछ नहीं होता है कोई। तो आप जाके सब, और इस समय जब मैं गई थी तब तो बहुत ऐसे जोर थी, मतलब हाई टाइड था। और अभी देखो, आप देख सकते हैं अभी लो टाइड हो गई है तो इसीलिए बहुत अंदर जाना पड़ रहा है। और जगह भी इतना फाका सा खाली सा रहता है तो आप अच्छे से बहुत एंजॉय भी कर सकते हो। तो आप बिल्कुल इस जगह में जाइए, मंदारमनी का बीच में ज़रूर जाइए फैमिली के साथ या आप हनीमून के, क्योंकि मेरी जो ये थी ये मेरी सेकेंड हनीमून थी। फर्स्ट हनीमून मैंने पहाड़ों में की थी और मेरी सेकेंड हनीमून समुंदर में है। तो मैं बहुत एंजॉय किया और मेरी ससुराल में जाकर भी बहुत एंजॉय किया, घूमा। तो पहली बार मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इधर जाइए और एंजॉय कीजिए, एकदम आपको निराश नहीं करेगी। धूप भी था तो उतना भी धूप नहीं था तो फिर भी चल लिया, तो मैंने बहुत सारे कर लिया। तो बस अब देखते रहो और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और कमेंट। तो चलो अब देखते रहो, बाय।
उसके बाद बहुत लेट तक मैं 3:30 बज गई थी, तब भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। तब तो मेरा देवर चली गई थी मुझे छोड़कर ऐसे किसी जगह पर। मैंने सोचा नहीं अभी तो जाना पड़ेगा, तो देवर को मैंने लाया कि आओ तुम बस मेरी व्लॉग में, तुम और गुस्सा मत करो, अभी हम घर जाएंगे। तो मंदारमनी और दीघा की जो है कुछ साल पहले मैं जब छोटी थी जब गई थी तो उतना भी इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ नहीं था, तो अभी बहुत सजा है। तो हम वापस घर जाने वाले हैं। देखो कहाँ से जा रही मैं, पहली बार ग्राम का, विलेज का इतनी सुंदर गांव का मैं नेचर में फील कर रही हूँ कि ऐसे कितने चारी तरफ खेत और झील, मछली पकड़ना और इतने जो ये ब्रिज होते हैं, ये सब देखकर मैं सच में मुझे बहुत फील हुआ। और सबसे बड़ी मेरे ससुराल के सामने ही देखो ये जो धान होते हैं जो चाल की, वो छटाई हो रही है उसको, तो मशीन से ये देखो एक और दूसरे कोई, तो ये छटाई हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखने में। और देखो दूर मेरी ये ससुराल का मतलब मेरा जो काका ससुर है, मतलब मेरा अंकल इन लॉ, उसकी घर है और मेरी ससुर का घर दूसरे तरफ है। तो ये देख सकते, तो हम जाकर उसी घर में हम रहते क्योंकि मेरा अंकल तो किसी जगह में रहने नहीं देते। तो फिर हम चले गए दोपहर को खाना, बहुत कुछ हमने खिलाया। मेरे ससुराल में बहुत कुछ चिकन, मछली, एकदम ओरिजिनल टच का जो एकदम फ्रेश वाला होता है वैसा ही, क्योंकि गांव में तो ये सब फ्रेश मिलता है ना, सब कुछ फ्रेश, मतलब खाने में भी इतना स्वाद, में क्या बोलूँ, कलकत्ता से तो बहुत अलग। तो फिर खाने के बाद हम शाम को निकल गए थे दीघा के लिए। तो दीघा में आप देख ही सकते हो, दीघा का ये जो गेट है देख करके तो आप लोगों को पता चली गई है। तो हम दीघा में चलने के लिए मेरा देवर, मेरा भासुर, मेरी जा, सब एक साथ हम बाइक पे निकल गए थे। बट जाते जाते एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुई थी कि जाते समय इसी जगह पर मेरी हस्बैंड की बाइक रोक गई थी। क्या पता, क्योंकि हमने उस दिन एक दिन में इतने राइड किया, घर गई, उसके बाद मंदारमनी, उसके बाद दीघा जा रही थी, तो इसीलिए बहुत राइड, आई थिंक इसीलिए इंजन गर्म होकर वो बाइक रोक गई थी। तो उसके बाद बहुत परेशानी लेकर, मतलब रोक कर बाइक को लेकर बहुत करके उसके बाद जाना पड़ा। तो एक अलग एक्सपीरियंस हुई। तो उसके बाद सब ठीक हो गई, हम गए उसके बाद दीघा। और देखो हम इतने एक्साइटेड होकर, मैं इस जगह इको होता है तो इसीलिए हम एक साथ चिल्लाया। तो उसके बाद हम पहुंच गए दीघा पे, और दीघा इतना सुंदर कर दिया है ना, पहले जैसा, पहले इतना कुछ भी नहीं था उतना, बट अभी दीघा इतनी एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए इतनी सुंदर सजाया है कि जाकर मन भर जाएगी। तो हम क्योंकि मैं पहले जब गई थी ये सब नहीं थी, तो इस बार जाकर ये सब हमने घूमा। और आप देख ही सकते हैं क्योंकि अभी दीघा में बहुत सारी क्राउड रहती है, क्योंकि पहले जैसे अभी नहीं रहा, इतने सारे दुकान, इतने सारे सजा जिनिस, इसलिए इधर अभी बहुत क्राउड होता है। अब देख ही सकते हैं रास्ते के दोनों पास में सब कुछ लेकर बैठे हैं, आप इधर से बहुत कुछ खरीद सकते हैं घर के लिए। और मैंने इसीलिए मेरी मॉम के लिए एक बैग खरीदा और मेरे लिए। तो उसके बाद देख ही सकते हो रात का जो नज़ारा है ये समुंदर का, तब भी हाई टाइड थी, तो आप इस देखिए और इसका मज़ा लीजिए। और और उसके बाद देखो मेरी जो जा है वो इतना शर्मा रही थी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें मैं दिखाना चाहती थी, तो वो इतना शर्मा रही थी और मेरे व्लॉगिंग में आ ही नहीं रही थी और दिखा नहीं रही थी। सब उसको बोल के देखो सब चलो। तो फिर हम ऐसे बाय करके हम निकल गए पूरे देखने, और उसके बाद हम थोड़ा कुछ खाए और खाने के बाद हम फिर घर गए थे। मतलब इतना मतलब नाइट और ब्रिज के ऊपर की शंकरपुर, इस जगह से जाते जाते हम बहुत एक्सपीरियंस।
और ये है शंकरपुर का बीच। तो हम इस ब्रिज के ऊपर से, शंकरपुर का जो ब्रिज है ये बहुत बड़ी ब्रिज है। और देखो मैं बाइक से उतर कर उधर ऊपर उठ के मैं ऐसे शॉट ले रही थी, और पीछे देखो इतना हाई टाई चल रही थी, तो उधर जाके मैंने शॉट लिया, कोई भी मतलब डर सब भुला कर। और उसके बाद जाते जाते शंकरपुर का ब्रिज क्रॉस करके हम ताजपुर पे इधर आए थे। तो ताजपुर के जाने उधर ब्रिज के ऊपर से हम देख रहे ताजपुर में जो ताजपुर का जो स्पेशलिटी है, उधर लाल ककड़ा दिखाई देती है, जेलीफिश दिखाई देती है, अब कुछ दिखाई भी देगा। ऊपर से हम देख रहे थे ककड़ा को, लाल ककड़ा। तो आप क्रैब्स को देख सकते हैं इधर। और हम नेक्स्ट एक बार जाएंगे सिर्फ ताजपुर में, और ताजपुर का जो व्यू है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरी वीडियो देखना पड़ेगा और सपोर्ट करते रहना। तो उसके बाद हम ये ब्रिज में था, तो ये ब्रिज के ऊपर से हम ताजपुर का ब्रिज मैंने देखा है। तो उस बीच को देखकर उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो हम घर गए थे रात तक 11 बज गई थी। और उसके बाद देखो, तो हम आके खाना खाने के बाद ऐसे रात का जो व्यू एकदम, फिर मून दिखाई दे रही है। उसके बाद सुबह हो गई दूसरे दिन। तो देख सकते हो मेरी ससुराल के घर के सामने में निकली थी। तो मैं उधर जाके थोड़ा सा जो खेत में है, खेत में भी बहुत सारे रील्स बनाई। तो आकर बहुत मज़ा आया। गांव में पहली बार मैं इधर स्टे करके बहुत मैंने इंजॉय किया। मैं पिछली बार ज़रूर मेरा ससुराल में जब भी मैं जाऊंगी तो आप लोगों के लिए मैं व्लॉग रेडी करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी गांव की और भी चीज़। और इधर आके जो गांव का जो फ्रेश फ्रूट्स मेरे ससुराल के घर का एकदम, तो वो सब मैंने बहुत अच्छा सा इंजॉय किया है पहली बार आ करके, और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे, और ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। आज ही घर लौटना पड़ेगा कलकत्ता पे। तो जाने का तो एकदम ही मन नहीं हो रही थी, फिर भी जाना पड़ेगा। ऑफिस है मेरी हस्बैंड की, मेरा भी काम है, तो जाना पड़ेगा। तो क्या करें, फिर हम आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बट इधर से हमने बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स को कैद करके ले गई फ़ोन में ऐसे। तो उसके बाद हम तो शाम मतलब जब इवनिंग का 5 बजे तक हम निकल गए थे, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम मैं गई थी तो तब रेमाल आने वाली थी। तो ये टेंशन लेकर भी हम जल्दी आ गए थे। और आप देख सकते हैं इधर का जो नज़ारा, क्योंकि इधर का जो गांव का जो होता है ना, देखो डाब मेरा ससुराल का, मेरा ससुर का भीटे का जो नारकल गाछ है, तो उससे मेरा हस्बैंड उधर से गाछ पेड़ पे उठकर वो खुद उसको तोड़ के लेके आए। मैंने बहुत कुछ उधर से लेके आए थे घर के लिए, नारकेल, डाब, उसके बाद बनाना, केला, उस शौबेदा, बहुत कुछ सारे मैंने लेकर आए थे घर के लिए। जो ताल होते, ताल शास होते हैं, जलपाई, ये सब कुछ लेकर मैं आई थी। और इधर वो जो फ्रेश वाला चीज़ हम खाए बहुत मज़े से। तो हम आज ही निकल वाले हैं। तो मेरे घर ससुराल तो नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि तुम रह जाओ और 2 दिन रह जाओ, बट मैं नहीं रह पाई क्योंकि इतना काम भी था, ऑफिस भी है, तो इसीलिए। तो फिर कभी आएंगे और फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज के लिए इधर ही बाय बाय, और देखते रहे बाकी का ये। और टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून और साथ में रहो। बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।